हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि पितृ पक्ष अब शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो उन कब से शुरू हैं और वो कब तक रहेंगे, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये हम कैसे पता करें कि हमें पितृ दोष है, क्योंकि हमें छोटे मोटे दोष लगे रहते हैं पितरों के, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किस माह से शुरू हैं, किस पक्ष से शुरू हैं। तो पितृ पक्ष 2024 में जो हैं वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृ पक्ष कहा जाता है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि जो पितृ पक्ष होते हैं ये 16 होते हैं, सभी को पता होता है। और जो ये पूर्णिमा से शुरू से होकर अमावस्या तक चलते हैं। श्राद्ध करने से पितृशन से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। हमें पितर जो होते हैं, ये श्राद्ध होते हैं पितरों के, तो हमें ये करने चाहिए सभी को। तो इससे ये होता है कि पितृ दोष की हमें नहीं लगता है और पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पावन श्राद्ध कहलाते हैं। शास्त्रों में मनुष्य पर उत्पन्न होते ही 3 क्षण बताए गए हैं: देवशन, ऋषिशन और पितृशन। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान ना हो उसका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। अब ये होता है कि जिसकी तिथि का पता नहीं होता है हमें कि किस तिथि पे उसकी डेथ हुई है, जहाँ कब किस तिथि पे उसका श्राद्ध है, तो हम अमावस्या जो लास्ट आती है, 16वें श्राद्ध जो लास्ट अमावस्या जिस दिन आती है, पुण्य से शुरू लेके अमावस्या तक ख़त्म होते हैं ये। तो अमावस्या में वो श्राद्ध आप कर सकते हैं जिनको तिथि की जानकारी ना हो। तो ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है, जहाँ गर्भाधान प्रथम संस्कार है, तो पितृ मेघजा अत्य येष्ट अंतिम है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार ये शुभ तिथि जो पड़ रही है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। शास्त्रों में मनुष्य पर उत्पन्न होते ही 3 क्षण बताए गए हैं: देवशन, ऋषिशन और पितृशन। तो पितृशन से निवृत्ति प्राप्ति होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्व पितरों को जल देना चाहिए। तो श्राद्ध हमें जरूर करने चाहिए। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को जल, तिल, चावल, जौ और कुछ पिंड बनाकर ये जो प्रक्रिया ये शुरू होती है श्राद्ध करने की। तो पितरों के प्रति श्राद्ध व्यक्त करने का अनुष्ठान है। आप श्राद्ध करें पितरों को खुश करने के लिए, तो हम श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध करना जरूरी होता है, जिसे श्राद्ध कहा जाता है, पितृपक्ष को श्राद्ध कहा जाता है। तो 5 प्रकार के होते हैं श्राद्ध। तो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध
पावन श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें से अपराह्न विवाहपनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान ना हो उनका श्राद्ध आप अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। अश्विनी कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूर्व स्मरण करना चाहिए। से पितर जो दोष होता है वो खत्म होता है। तो जिनके भी घर में पितरों का श्राद्ध आता है तो वो श्राद्ध जरूर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि श्राद्ध करना क्यों ज़रूरी है। तो श्राद्ध करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें कभी ये एहसास होता है कि हमें पितृ दोष है, क्योंकि छोटे मोटे दोष लगे रहते हैं पितरों के। तो इसलिए कभी होता है कि हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गाड़ी आके नहीं चल पा रही है, बच्चों की शादी करवा रहे हैं, वो शादी नहीं हो रही है, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये अमांगलिक कार्य चलते रहते हैं। तो इस कारण भी पितरों का दोष लगा रहता है। तो इससे जाने कि आपको वो पितृ दोष लगी हैं। तो श्राद्ध के प्रतीक क्या है? कुशल, तिल, गौ, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना गया है। इन चीज़ों को इसमें माना गया है। कुश के अग्रभाग में ब्राह्मण, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। तो कौवा यम का प्रतीक है जो दिशाओं में फलित बताता है। गाय तो बैतरनी से पार लगाने वाली है। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मंडकी गाय को देते हैं। जो भी हम पेड़ा शेड़ा बनाते हैं तो वो गाय को देते हैं, कुत्ते को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को भी देना जरूरी होता है जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं। तो ये विधि होती है श्राद्ध करने की, जिससे हमारे पितृपक्ष जो पितर होते हैं हमारे वो खुश होते हैं। तो ऐसी विधि है।